सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। टीकाकार सिद्धांत फूलचंद जी शास्त्री की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका जो पूज्य पादाचार्य के द्वारा लिखी गई है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 9वें अध्याय में के 8वें श्लोक में पहुंच गए हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेक्तारम कर्म भूभृताम यातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लभते। आसो निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति इरिया भाषेस्ना दान निक्षेपो उत्सर्गः समितः उत्तम क्षमा माधवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्यानि धर्म अनित्यासरण संसारे कत्वा नित्या सुच्या संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्माख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गा जीवन निर्जरार्थम परिसोढभ्या परिशः। मार्गा जीवन निर्जरार्थम परिसोढभ्या परिशः। संधि विच्छेद है। मार्ग प्लस च्यवन। च्यवन माने च्युत होना। च्यवन माने च्युत होना, किसी चीज से गिरना। और अच्युवन माने च्युत नहीं होना। तो कहते मार्ग अचेवन निर्जरार्थम, मार्ग से च्युत नहीं हो और निर्जरा के अर्थ माने के लिए। परिसोढभ्या सहा जाता है, परिशः परिशः है। मार्ग से च्युत होने के लिए नहीं, अचेवन अचेवन निकलेगा, च्युत होने के लिए नहीं, अकर्मों की निर्जरा करने के लिए जो परिसोढभ्या सहने जो योग्य है। परिशः वह परिशः है या वे परिशः है। संस्कृत पढ़े। दीदी प्रणाम, मैं पढ़ू? हाँ हाँ पढ़िए। संवरस्य प्रकृतत्वात् तेन मार्गो विशिष्यते संवर मार्ग इति तदचवनार्थं निर्जरार्थं च परिसोढव्यः परिशः क्षुत् पिपासादि सहनं कुर्वन्तः जिनोपदिष्टान् मार्गात् प्रच्यवनमानास्तन्मार्ग परिक्रमण परिचयेन क मार्ग है दीदी कर्मागम द्वारम संवृष्ण्वन्त औपक्रमिकं कर्म फलम अनुभवन्तः क्रमेण निर्जीर्ण कर्मणो मोक्षमाप्नुवन्ति। इतना ही है क्या? जी 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 दीदी जी, आगे का सूत्र है दीदी। नंबर बता दीजिए प्लीज। हाँ, पेज नंबर 329। मार्ग से च्युत न होने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हों वे परिशः हैं। जो सहन करने योग्य हों वे परिशः हैं। कहने का मतलब वो जिस पद में है
जिस पद को धारण कर रखे हैं उस पद के लिए जो सहने योग्य है वो परिशह है। संवर का प्रकरण होने से वह मार्ग का विशेषण है, इसलिए सूत्र में आए हुए मार्ग पद से संवर मार्ग का ग्रहण करना चाहिए। उससे च्युत न होने के लिए और निर्जरा के लिए सहन करने योग्य परिशह होते हैं। च्युत करने के लिए जब च्युत न होने के लिए, तो किससे च्युत नहीं हो, क्योंकि बोल रहे हैं संवर का प्रकरण चल रहा है, इसलिए संवर से च्युत नहीं हो, ऐसे उसके लिए जो सहा जाता है। क्षुधा पिपासा आदि को सहन करने वाले जिन देव के द्वारा कहे हुए मार्ग से नहीं च्युत होने वाले, मार्ग के सतत अभ्यास रूप परिचय के द्वारा कर्मागम द्वार को समृद्ध करने वाले। क्या मतलब हुआ? कर्म आगम द्वार को समृद्ध करने वाले। दीदी मैं बताऊं? हाँ, इसका मतलब है कर्म द्वार को बंद करने वाले, खत्म करने वाले, समृद्ध करने वाले, सिकोड़ने वाले, छोटा करने वाले। एकदम से तो बंद नहीं हो सकता, धीरे धीरे बंद होता है ना, अभ्यास रूप से होता है। तो समृद्ध करना माने ढकना, यानी छोटा करना, बंद कर, धीरे धीरे बंद करना। औपक्रमिक कर्म फल को अनुभव करने वाले, औपक्रमिक माने औपशमिक, कर्म फल को अनुभव करने वाले क्रम से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तत्स्वरूप संख्या संप्रतिपत्त्यर्थम अर्थमाह। क्षुत पिपासा क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नागन्या रति स्त्री चर्या निसद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नागन्या रति स्त्री चर्या निसद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। पढ़े संस्कृत। मेरी समझ में शायद इसकी संस्कृत बहुत बड़ी होगी, तो एक एक पेज बदल बदल के आप लोग पढ़ लीजिए। एक दिन पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाएंगे, है ना? एक एक पेज मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ, है ना? मैं पढ़ रही हूँ। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बता दीजिए ना। पहले आपने पढ़ा नागन्या रति, तो नागन्या रति हो गया क्या नागन्या रति? एक मिनट इस श्लोक को वापस बोलिए ना एक बार, समझ में नहीं आया, तो सहार रही। नहीं आया होगा, मेरी आवाज भी तो वैसी है ना, फालतू आवाज हो गई। एक एक शब्द पर रुक के बोल रही हूँ। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नागन्या रति स्त्री चर्या निसद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नागन्या रति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश, एक साथ ले लीजिए, निसद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। अब इसमें तो संधि का क्षुत पिपासा, इसमें कोई है नहीं, क्षुत और पिपासा, क्षुधा पिपासा, शीत प्लस उष्ण एक संधि विच्छेद है यहाँ पर। दंस मसक कुछ है ही नहीं। नागन्य रहता, नागन्य अरति स्त्री चर्या एकदम ठीक है। निसद्या वैसे ही रहेगा, सैया वैसे ही रहेगा, सैया में से आ निकल जाएगा, आक्रोश हो जाएगा। वध वैसे ही रहेगा, याचना वैसे ही रहेगा, लाभ भी वैसे ही रहेगा, रोग तृण स्पर्श एक साथ है। तृण स्पर्श जब पढ़ें तो तृण स्पर्श को एक साथ पढ़ेंगे। मल अलग है, सत्कार अलग है, पुरस्कार अलग है, प्रज्ञा अलग है, अज्ञान अलग है, अदर्शन अलग है। तो लास्ट में प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन, शुरू में शीत प्लस उष्ण, बीच में नागन्य प्लस अरति, फिर बीच में और कहीं भी शय्या प्लस आक्रोश है दीदी, शय्या प्लस आक्रोश। हाँ, सैया प्लस आक्रोश
बस इतनी ही संधि है इसमें। इसकी संधि बहुत मतलब वैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सब आकार आकार लेके है। तो समझ में आ गया कि फिर से पढ़ना है? याचना अलाभ होगा हो गया समझ में आंटी अब। दीदी पता नहीं, हमको तो कट कट के ही सुनाई दे रहा है, मालूम नहीं क्या करें, मेरा नेट खराब नहीं, आवाज तो क्लियर है बिल्कुल, आवाज में दिक्कत है। नहीं शायद है। हो सकता है मेरा नेट खराब हो। हाँ, आपके नेट को चेक करो आप एक बार। क्या क्या बात है सरिता जी? मेरे को तो ऐसे थोड़ा बहुत सुनाई दिया, शायद मेरा नेट खराब होगा। अच्छा अच्छा, चलिए सबको एक एक पेज पढ़िए, सभी कोई पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है। प्रीति वगैरह सब पढ़ेंगे, एक एक पेज सब कोई पढ़िए। कई बड़ा है ये, 22 परिचय है, दो दो पर से अगर सब कोई पढ़ेंगे तो 11 जन पढ़ लेंगे आज। दीदी कल ये बता दीजिए ना, नागन्यारति होगा कि ना, मतलब नागन्यारति बोले या नागन्यारति बोलने से भी राइट है? क्योंकि मेरे मुंह तो वही पढ़ा हुआ बहुत सालों से। क्या लिखा हुआ? नहीं मतलब मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं नागन्यारति पढ़ती हूँ उसको, नागन्यारति। आधा में है ना और आपने पढ़ा नागन्यारति, तो मतलब अभी तो मुझे सही तो यही लग रहा है, अच्छा। नागन्या। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हो, ग भी दीदी आधा ही तो है। आधा है ना, हाँ, ग आधा आधा, है, इसलिए नागन्या नहीं होगा, नागन्यारति। नागन्यारति होगा। हाँ, मैं यही पूछ रही थी। हाँ, चलिए पढ़िए, शुरू करिए, बहुत बड़ा है। पढ़ रही हाँ, मैं पढ़ रही हूँ दीदी। क्षुधादयो वेदना विशेषा द्वाविंशति एतेषां सहनं मोक्षार्थिना कर्तव्यम् तदत्था भिक्षोर्निर्वद्य हार गवेषणास् तदलाभे ईशल्लाभे च अनिवृत्ते वेदनस्य काले आदेशे च भिक्षां प्रति निर्वत्तेक्षावश्यक परिहाणीं मनागप्य सहमानस्य स्वाध्याय यान भावस्य भावनापरस्य बहुकृतव्यः स्वीकृत परकृतान् शनावमोगदर्यस्य नीरसहारस्य संतप्त भ्राष्ट पतित जल बिंदु कतिपय वत् सहसा परिशुष्क पानस्योदीर्ण शुद्ध वेदनस्यापि सतो भिक्षा लाभा दलाभ मधिक गुणम मन्यमानस्य शुद्ध बाधाम प्रत्यय चिंतनम शुद्ध विजय है। पढ़ू दीदी आगे? हाँ, दो दो सब कोई पढ़िए। जल स्नान अवगाह परिषेक परित्यागिनः पतत त्रिवद नियत तिलवण स्निग्ध रूक्ष वृद्ध भार ग्रस्मयी तप पित्त ज्वर नाशनादि भीरु दीर्णा शरीरेन्द्रियोन्मार्थनी पिपासां प्रत्यनाद्यमान प्रतिकारस्य पिपासा नल शिखां घृतिन वद मृद घट पूरित शीतल सुगंधित समाधि वारिणा प्रशम्यत है पिपासा सहनम प्रशस्यते। प्रणाम दीदी। पढ़ूं आगे? मैं दो दो आप कह रही है ना, इसलिए मैं चुप हो गई। हाँ पढ़िए, 30 और कोई पढ़िए। अब मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना, सब 11 जन को पढ़ना, फटाफट पढ़ते जाइए। परित्यक्त प्रच्छादनस्य पक्षी बदन बधारिता लस्य वृक्ष
मूल पथि शिला तलादिषु हिमा निपत शीतला नील संपाते तत्प्रतीकार प्राप्तिम प्रतिनिवृत्तेच्छस्य पूर्वानुभूति शीत प्रतिकार हेतु वस्तु नामस्मृतो ज्ञान भाव नागर भागारे वस्तः शीत वेदना सहनम परिकीर्त्यते निवाते निर्जले ग्रीष्म रवि किरण परिशुष्क पतित वर्णव्य पेताच्छाया तरुण्य तटभ्यंतरे यद्रक्षोपनि पतित स्नान सनाद्यंतर साधनोत्पादिता हस्य दावाग्नि दाह परस बाता तप्त जनित गलता लुसोस्य तत्प्रतिकार हेतुन बहु ननु भूतान चिंत्यत्यः प्राणी पीड़ा परिहारा बहितेश्चारित्र रक्षण मुन्न सहन मृत्यु पवर्त्य। आगे पढ़ो और हाँ मैं पढ़ दंस मशक प्रीति पढ़ी थी क्या? नहीं मैं पढ़ रही हूँ। प्रीति पढ़ी थी? नहीं मैं पढ़ रही थी उषा बेंगलोर से। मैं से कौन भाई? उषा बेंगलोर से दी हुई है फोटो। अच्छा अच्छा ठीक। दंस मसंग ग्रहण उपलक्षणम यथा काकेभ्यो रक्षताम सर्पीः इति उपघात कोपलक्षणम काग्रहणम तेन दंसम मशक मक्षिका पीशु पुतिकाम कुंपीट पिपीलिका वृश्चिकादियो ग्रहन्ते तत्कृताम बाधाम प्रतिकाराम सहमानस्य तेषां बाधां त्रिधाप्य कुर्वान्नस्य निर्माण प्राप्ति मात्र संकल्प प्रावरणस्य तद्वेदना सहनम दंस मसक परिशः क्षमेत युज्यते जात रूप वन्यशक्लंक जात रूप धारण मशक्य प्रार्थनीयम याचना रक्षण हिंसा नादि दोष विदुर्मुक्तम निष्परिग्रह वाणी निर्माण प्राप्ति प्रत्येकम साधन मनन्य बाधनम नागन्यम विभ्रतो मनोविक्रिया विप्लुति विदेहात स्त्री रूपाण्यत्यंत शुचि कुंप रूपेण भाव्यतो रात्रिन दिवम ब्रह्मचर्यम खंडम मातिष्ठ मांस्यालेत व्रतहरण मनवद्यमवगंतव्यम। जय जी। आंटी प्रणाम। आंटी मेरा हाथ नहीं लग रहा है इसलिए हम नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा। संशयेन्द्रियश्च विषय संबंधम प्रतिनिरुत्सकस्य गीत नृत्यवाद्यादि विरहितेषु शून्यागार के देव कुल तरुकोटर शिला गुहादिषु स्वाध्याय ध्यान भावना रतिमान स्कंदतो दृष्टिश्रुतान भूतरति स्मरण तत्कथा श्रवण काम सेवन प्रवेश निर्विवर हृदयस्य प्राणेषु सदा सदयस्याविति परिचय जयो वसेह एकांतेषारां भवनादिषु प्रदेशेषु नव यौवन मद विभ्रम मदिरापान प्रमत्तासु प्रमदासु बाधमानासु कूर्वत संवृतेन्द्रिय विकारस्य ललित स्मित मृदु कथित सविलास वीक्षण प्रसन मद मंथर गमन मन मथ शर व्यापार
विफलीकरणस्य स्त्री बाधा परिचय सेनम अवगंतव्यम्। दीर्घकाल मुचित गुरुकुल ब्रह्मचर्यस्या हि गत बंध मोक्ष पदार्थ तत्वस्य संयमा यतन भक्ति हेतोर देशांतरातिर तियेर गुरुणाभ्य नुज्ञातस्य पवनवन्नी संगतामंगी कुर्वतो बहुसो अंसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्यागादि बाधा परिक्लांतरायस्य देश काल प्रमाण पेत मध्वगमनम संयम विरोधी परिहर्तो निराकृत पादावर्णस्य परुष शर्करा कंटका दिव्य घन घात चरण खेदश्यापि सतः पूर्वोचित यान वाहना दिग्गमन मस्मरतो यथा काल मावश्यका परिहानि मास्कन दत्तश्चर्या परिशह सहनम मवसेयम श्मशानोद्यान शून्या यतन गिरि गुहा गय राधिस्वनभ्य भस कपूर्वेशु निवसत आदित्य प्रकाश स्वे इंद्रिय ज्ञान परीक्षित प्रदेशे कृत नियम क्रियस्य निषद्याम नियमित काला मास्ययित्वतः सिंह व्याघ्रादि विविध भीषण ध्वनि श्रवणानि वृत भयस्य चतुर्विधोपसर्ग सहनाद प्रच्युत मोक्ष मार्गस्य कुटिकाद्यासनाद विचलित विग्रहस्य तत्कृत बाधान सहनम निषद्या परिसह विजय इति निश्चयते। आज आप थोड़ा गलती ज्यादा पढ़ी बहन, ऐसे तो आपका उच्चारण तो अच्छा है, पर आज तो थोड़ा आपका ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं रहा ना? हाँ, थोड़ा कठिन भी है, हाँ। थोड़ा कठिन भी है, थोड़ा ध्यान भी नहीं दिया लगता है, थोड़ा आज आपका ज्यादा। नहीं तो ऐसे आपका उच्चारण तो ठीक रहता है। चलिए अब और कोई ले, जिनको लेना फटाफट लेते जाइए। स्वाध्याय ध्यानाध्यवश्रमपरीखे तस्य मुहूर्तिकिं खर्विस्मरमप्रचुर राजपाल परिहाराय पतित दारुवद व्यपगतासुवद परिवर्तमानस्य ज्ञान भावना वही तेचे चेत सो अनुष्ठित व्यंतरा दिविविधो सर्गाप यच विग्रहस्या नियमित कालाम तत्कृत बाधा क्षममानस्य सय्या परिचय क्षमा कथ्यते। मिथ्या दर्शनो दिक्कतामर्श परुषावज्ञा निंदा सभ्य वचनानि क्रोधानि शिखा प्रवर्धनानि निशिष्वन्तोपि यदर्थर्ष वशमाहित चेतस सहसा तत्प्रतीकारं कृतुमपि
शक्नुदत्तः पापे कर्म विपाकम भी चिंतयता न्यायार कर्णर्ये तपश्चरण भावना परस्ये कषाय विशल वमात्रस्या दर्श्याप यवनव काश्मात् हृदयं कृतम अक्रोशप ऋषेः सहनन मव धार्यते निश्चित बस रहने दीजिए। अच्छा चलिए दूसरा और कोई पढ़िए। आंटी मैं बोलूं क्या? गलती हो सकता है, अगर बोलूं कोशिश करूं। हाँ बोलिए ना, सब गलती ही पढ़ रहे हैं, कोई भी शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं। निश्चित वीष सन्मूष शल भूत गराद्रि प्रहर प्रहरणता ताड़ना दिवीर व्यार पाद्य मानस ऋषस्य व्यापादकेषु थोड़ा तो नाना दिमाग लगाना चाहिए, मैं सबको करें, आप ही को नहीं करें। अब यहाँ पर पाद्यमान शरीर से एकदम हम लोग को समझ में आ रहा है ना, तो हम हाँ। मानस ऋषस्य करें तो गलत है ना। थोड़ा तो दिमाग लगा के पढ़िए, केवल अक्षरों को थोड़ी बोलना है, शब्द बनना जहाँ समझ में आए। मानते हैं बहुत कड़ा है, आप लोग हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ यहाँ चूंकि शरीर हमको समझ में आ रहा है ना, तो जहाँ पता चल रहा तो उस शब्द को लेना चाहिए ना, शरीरस्य। चलिए। शरीरस्य व्यापादकेषु मनागपि मनोविकार मकुव्रतो मम पुराकृत दुष्कर्म फलमिद मिमे वराकः किं कुर्वन्ति शरीर मिदं जल बुध वदि शरण स्वभावम व्यसन कारण में मैतेर्वा पाद्यते संज्ञान दर्शन चारित्राणि मम न के चिदु पहन्यते इति चिन्तयतो वासित क्षण चंदनानुलेप नस समरदर्शिनो यहाँ पर चंदना अनुलेपन है ना, चंदनानुलेपन समझ में आ रहा है ये शब्द, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। चंदनानुलेपन समरदर्शिनो वद परिशः क्षमा मन्यते ब्रह्माभ्यंतर तपो ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्म बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतर तपोनुष्ठान परस्य तद भावना वशेन निस्सारीकृत मुते पटुत्पन्ताप निष्पित सार तरोरिव विरहितच्छायस्य स्वगस्थि सिराजाल मात्र तनुयंत्रस्य प्राणान्तेतये सत्य व्याहार वसित भेषजादीनि दिना विधानानुमुख वेवर्ण्यागं संज्ञादि वीर्याच मानस्य दीक्षा कालेपि विदधु दोदत वद दुरुपलक्ष्य मूर्तयार्थ मूर्तयार्चना परिशः सहनन भवस्यते। मैं पढ़ रही हूँ। वायुवद संगादनेक देश चारिणोभ्युपगतेक
काल संभो भोजनस्य वाञ्छयमस्य तत्समितस्य वा सकृतस्व तनुदर्शन मात्र तनत्रस्य पाणि तनत्रस्य तनत्रस्य पाणिपुट मात्र पात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गहेषु भिक्षा मन वाप्याप्य संकिलष्ट चेतसो द्रात विशेष परीक्षा निरुक्त सुखस्य लाभादप्य लाभो मे परमं तप इति संतुष्टस्य लाभ विजयो वसेयः सर्वासु ची निधान मिद मनित्यं परित्राण मिति शरीरे निसंकल्प संकल्पत्वा द्विंगत संस्कारस्य गुणरत्न भाण्ड संचय प्रवर्धन संरक्षणे संधारण कारणत्वा दभ्युपगत स्थिति विधानस्य श्रमशण वद वर्णानुलेपन वृद्ध्वा बहुपकार रभ्युपगच्छतो विरुद्धाहार पान सेवन वेशेभ्य जनित्वा तादि विकार रोगस्य युगपदनेक सत्संख्य व्याधि प्रकोपे सत्यपि त्वदशवर्तितां विजहतो जल्लौषधि प्राप्त्या धनेक तपो विशेषार्धि योगे सत्यपि शरीर निस्पृहत्वात् प्रतिकारा नेपिषिणो रोग परिशः सहनं व गन्तव्यम्। तृणग्रहणमुपलक्षणं कस्यचिद्द्रव्य धन दुःख कारणस्य तेन शुष्क तृण परश तृणप रुष शर्करा कंटक निशित मृतिका शूला दिव्य धनकृत पाद वेदना प्राप्तौ सत्याम तत्रा प्रणिहित चेतश्चर्या शय्या निषध्या सुप्राणी पीड़ा परिहारे नित्यं प्रमथ चेत संस्त्रणादि स्पर्श बाधा परिशः विजयो वेदितव्य है। अपकायिक जंतु पीड़ा परिहारायाम मरणाद स्नान व्रत धारिण है। कठोर विकिरण प्रताप जनित प्रस्वे वक्त पवनात्मीत पांसु निचयस्य सिद्म कशुद्र द्रुद्रीर्ण कंडूयामुन पन्ना यामपि कंडूयन विमर्दन संगठन विवर्जित मूर्ते है स्वगत मलोपचय परगत मला पचय योर संकल्पित मनसः संज्ञान चारित्र विमल सलिल प्रक्षालनेन कर्ममल पंक निराकरणाय नित्य मुद्यत मतेर्मल पीड़ा सहन माख्यायते सत्कारः पूजा प्रशंसात्मक है पुरस्कारो नाम क्रियारंभादिश्व वृता है करणमा मंत्रणम वा तत्रानादरो मयि क्रियते चिरोषित ब्रह्मचर्यस्य महातपस्विनः स्वपर संयम समय निर्णयस्य
निर्णज्ञस्य बहुकृत्वः परवादी विजयिनः प्रणाम भक्ति संभ्र मासन प्रदानादिनी मेन कश्चित् करोति मिथ्या दृष्टया एवातीव भक्तिमन्तः किंचित जानन्तमपि सर्वज्ञ संभावनया सामान्य स्वसमय प्रभावनं कुर्वन्ति व्यन्तरादयः पुरा अत्युग्र तपसां प्रत्यग्रह पूजां निर्वर्तयन्ति यन्ति मिथ्या श्रुतिर्यदि न शादिर्दानीं कस्मान् मा दृशां न कुर्वन्तीति दुष्प्रणिधान विरहित चित्तस्य सत्कार पुरस्कार परिचय जय विजय इति विज्ञायते। मैं पढ़ती हूँ। अंग पूर्व प्रकीर्णक विशारदस्य शब्द न्यायाध्यात्म निपुणस्य मम पुरस्तादितरे भास्कर प्रभावीभूत खद्योद्योत मन निद्राम नाव भासंत इति विज्ञान मद निराशः प्रज्ञा परिशः जयः प्रत्ययतव्यः अज्ञो अयं न वेति पशु सम इत्यवद्य क्षेप वचनम सह मानस्य परम दुश्चरत पौनुष्ठायुनो नित्य मैं प्रमत चेतसो मेद्यापि ज्ञानातिशयो नोत्पद्यत इति अनर्भि संदधतो ज्ञान परिशः जयो वगंतव्यः परम वैराग्य भावना शुद्ध हृदयस्य विदित सकल पदार्थ तत्वस्यार्हदा यत्न साधु धर्म पूजकस्य चिरंतन प्रसजित सद्यापि में ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते महोपवासाद्यनुष्ठानानां प्रातिहार्य विशेषा प्रादुर्भुवन्निति प्रलाप मात्र मनर्थीकयं प्रवर्ज्य विफलं व्रत परिपालन मित्येव समाधानस्य दर्शन विशुद्धि योगाद दर्शन परिशय सहन मव सात्व्यम एवं परिशहान असंकल्पो स्थितान सह मानस्य संक्लिष्टो चेतसो रागादि परिणामस्रव निरोधन महान समरो भवति आह किमि में प्रशाह सर्वे संसार महाट विमति क्रमित तुमभ्य युद्ध तम भिद्रवन्ति उत्कर्षित प्रतिविशेषे इत त्रोच्यते अमी व्याख्यात लक्षणा क्षुदादयस चारित्रांतराणि प्रतिभाज्या नियमेन पुनर्नयो प्रत्यतव्यः। बहुत बड़ा था, कठिन भी बहुत था। इसके तो हर शब्द में संधि है, किसी को संधि सीखना हो तो ये सबसे बढ़िया चैप्टर है। हर शब्द हर जितने भी वर्ड हैं सब संधि के साथ हैं। क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंस मशक नग्नता अरति स्त्री चर्या निसद्या सय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन इन नाम वाले परिचय हैं। क्षुधादिक वेदना विशेष 22 है। मोक्षार्थी पुरुष को इनको सहन करना चाहिए। यथा जो भिक्षु निर्दोष आहार का शोध करता है, जो भिक्षा के लिए नहीं मिलने पर या अल्प मात्रा में मिलने पर या क्षुधा वेदना को नहीं प्राप्त होता, अकाल में या आदेश में जिसे भिक्षा लेने की इच्छा नहीं होती, आवश्यकों की हानि को जो थोड़ा भी सहन नहीं करता, जो स्वाध्याय
और ध्यान भावना से में तत्पर रहता है, जिसने बहुत बार स्वकृत परकृत अनशन व अमौदर्य तप को किया है, जो नीरस आहार को लेता है, अत्यंत गर्म मांड में गिरी हुई जल की कतिपय बूंदों के समान जिसका गला सूख गया है, अत्यंत गर्म मांड में गिरी हुई जल की कतिपय बूंदों के समान जिसका गला सूख दीदी भांड में है, भांड भांड जी भांड, भांड जिसमें चने भूनते हैं ना, भांड भांड में गिरी है। बर्तन होता है, भांड माने बर्तन। हाँ, मेरे इसमें भी भांडी है, मेरी किताब में भी भांडी है। भांड ही है, हाँ। अत्यंत गर्म भांड में गिरी हुई जल की कतिपय बूंदों के समान जिसका गला सूख गया है, और क्षुधा वेदना की उदिर न होने पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा उसके अलाभ को अधिक गुणकारी मानता है, उसका क्षुधा जन्य बाधा का चिंतन नहीं करना क्षुधा परिशह जय है। बाबा कितनी चीज लिखे हम लोग तो एक रत्ती कुछ नहीं, मैं तो एक रत्ती कुछ नहीं करती, कितनी शर्तें लिखे हैं। जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने, उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया है, जिसका पक्षी के समान आसन और सुन रहा है क्या हमको? तो नहीं सुन रहा है क्या? आवाज तो अच्छी आ रही है सरिता। जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने, उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया है, जिसका पक्षी के समान आसन और आवास नियत नहीं है, जो अति खारे, अति स्निग्ध, अति रुक्ष प्रकृति विरुद्ध आहार, ग्रीष्मकालीन आतप, पीत, ज्वर और अनशन आदि के कारण उत्पन्न हुई तथा शरीर और इंद्रियों को मथने वाली पिपासा का प्रतिकार करने में आदर भाव नहीं रखता। प्रतिकार करने में, पिपासा को बुझाने में जो आदर भाव नहीं रखता, और जो पिपासा रूपी अग्निशिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधित समाधि रूप जल से शांत कर रहा है, उसके पिपासा जय प्रशंसा के योग्य है। एक कथानक आता है ना, किसी मुनि महाराज को प्यास से एकदम गर्मी से प्यास से घायल हो जा रहे थे, तो शायद गंगा आई थी, मतलब तो जल रूपी है, बोला आप जल ले लीजिए, मैं लेके आई हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसे जल लेने का त्याग है, मैं से किसी से जल नहीं ले सकता, किसी देवी देवता से। तो फिर उसने क्या किया था कि पूरा एकदम बारिश कर दिया, खूब भयंकर बारिश कर दी उसने अपने अतिशय से, और उससे मुनि महाराज के गले को ठंडक मिल गई थी। ऐसा कथानक आता है, नाम वगैरह तो मुझे याद नहीं रहता है। आता है, पेड़ के नीचे बैठे थे मुनिराज, तो लेके आई थी देवी पानी उनके लिए। जिसने आवरण का त्याग कर दिया है, पक्षी के समान जिसका आवास निश्चित नहीं है, वृक्ष मूल, चौपथ, शिलातल आदि पर निवास करते हुए बर्फ के गिरने पर, शीतल हवा का झोंका आने पर उसका प्रतिकार करने की इच्छा से जो निवृत्ति है, पहले अनुभव किए गए शीत के प्रतिकार के हेतुभूत वस्तुओं का जो स्मरण नहीं करता, जो ज्ञान भावना रूपी गर्भागार में निवास करता है। कैसा इसमें निवास, ज्ञान भावना रूपी गर्भ में निवास करता, उसी को शीत नहीं लगेगी, उसके शीत वेदना जय प्रशंसा के योग्य है। निर्वात और निर्जल तथा ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से सूख कर पत्तों के गिर जाने से छाया रहित वृक्षों से युक्त ऐसे वन के मध्य जो अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त हुआ है, अनशन आदि आभ्यंतर साधन वश जिसे दाह उत्पन्न हुई है, दावाग्नि जन्य दाह, अति कठोर वायु और आतप के कारण जिसके गले और तालू में शोष उत्पन्न हुआ है, जो उसके प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतुओं को जानता हुआ भी उनका चिंतन नहीं करता है, तथा जिसका प्राणियों की पीड़ा के परिहार में चित्त लगा हुआ है, उस साधु के चारित्र के रक्षण रूप उष्ण परिचय जय कहा जाता है। पढ़ के तो ऐसे लग रहा कि ये तो बिल्कुल असंभव वाली बात सब है सारी,
पर साधु लोग करते ही हैं। धन्यवाद। सूत्र में दंश मशक पद का ग्रहण उपलक्षण है। जैसे पाँव से घी की रक्षा करनी चाहिए, यहाँ काक पद का ग्रहण उपघातक जितने जीव हैं उनका उपलक्षण है। इसलिए दंश मशक पद से दंश मशक मक्खी, पीसू, छोटी मक्खी, खटमल, कीट, चींटी, बिच्छू आदि का ग्रहण हो जाता है। जो इनके द्वारा की गई बाधा को बिना प्रतिकार किए सहन करता है और मन वचन काय से उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता है, और निर्वाण की प्राप्ति मात्र संकल्प ही जिसका ओढ़ना है, उसके उनकी वेदना को सह लेना दंश मशक परिशह जय कहा जाता है। पड़ा है। बालक के स्वरूप के समान जो निष्कलंक जात रूप को धारण करने रूप है। आप लोग पढ़िए, इसमें समझाने का कुछ नहीं आ रहा, कहीं आएगा तो रोक के समझाएंगे। आप लोगों में से कोई पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। बालक के स्वरूप के समान जो निष्कलंक जात रूप को धारण करने रूप है, जिसका याचना करने से प्राप्त होना अशक्य है, जो याचना, रक्षा करना और हिंसा आदि दोषों से रहित है, जो निष्परिग्रह रूप होने से निर्वाण प्राप्ति का एक अनन्य साधन है, और जो दिन रात अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उसके निर्दोष अचेल व्रत धारण कर जानना चाहिए। जो संयत इंद्रियों के इष्ट विषय संबंध के प्रति निरुत्सुक है, जो गीत, नृत्य और वादित्र आदि से रहित शून्य घर, देवकुल, तरुकोटर और शिला गुफा आदि में स्वाध्याय, ध्यान और भावना में लीन है, ऐसे देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए विषय भोग के स्मरण, विषय भोग संबंधी कथा के श्रवण और काम शर प्रवेश के लिए जिसका हृदय निश्चिद्र है, और जो प्राणियों के ऊपर सदा काल सदैव है, उसके अरति परिसह जय जानना चाहिए। एकांत ऐसे बगीचा और भवन आदि स्थानों में नव यौवन, मद विभ्रम और मदिरा पान से प्रमत्त हुई स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर कछुए के समान जिसने इंद्रिय और हृदय के विकार को रोक लिया है, तथा जिसने मंद मुस्कान, कोमल संभाषण, तिरछी नजरों से देखना, हंसना, मद भरी धीमी चाल से चलना और काम बाण मारना आदि को विफल कर दिया है, उसके स्त्री बाधा परिसह जय जानना चाहिए। जिसने दीर्घ काल तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य को धारण किया है, जिसने बंध मोक्ष पदार्थों के स्वरूप को जान लिया है, संयम के आयतन शरीर को भोजन देने के लिए जो देशांतर का अतिथि बना है, गुरु के द्वारा जिसे स्वीकृति मिली है, जो वायु के समान निसंगता को स्वीकार करता है, बहुत बार अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग आदि जन्य बाधा के कारण जिसका शरीर परिकलांत है, देश और काल के प्रमाण से रहित तथा संयम विरोधी मार्ग गमन का जिसने परिहार कर दिया है, जिसने खड़ाऊ आदि का त्याग कर दिया है, तीक्ष्ण कंकड़ और कांटे आदि के बिंधने से चरणों में खेर से उत्पन्न होने पर भी पहले योग्य यान और वाहन आदि से गमन करने का जो स्मरण नहीं करता है, तथा जो यथाकाल आवश्यकों का परिपूर्ण परिपालन करता है, उसके चर्या परिसह जय जानना चाहिए। जिनमें पहले रहने का अभ्यास नहीं किया है, ऐसे शमशान, उद्यान, शून्य घर, गिरी गुफा और गव्यर आदि में जो निवास करता है, आदित्य के प्रकाश और स्वेंद्रिय ज्ञान से परीक्षित प्रदेश में जिसने नियम क्रिया की है, जो नियत काल निषद्या लगाकर बैठता है। इसका क्या मतलब है दीदी? नियत काल निषद्या लगाकर बैठता है। आसन लगा के जो नियत समय के लिए मैं 4 घंटा नहीं उठूंगा, 8 घंटा नहीं उठूंगा, ऐसा अच्छा, नियत करके जो बैठता है, निषद्या माने आसन लगाकर बैठता है। अच्छा, सिंह और व्याघ्र आदि की नाना प्रकार की भीषण ध्वनि के सुनने से जिसे
किसी प्रकार का भय नहीं होता। 4 प्रकार के उपसर्ग के सहन करने से जो मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं हुआ है। 4 प्रकार का उपसर्ग, 4 प्रकार का उपसर्ग, एक तो मेरे स्त्रियंच जनित हो जाएगा, एक हाँ। मनुष्य के इससे हो जाएगा मेरे सब में, एक प्रकृति का हो जाएगा, अच्छा, और एक ये जो व्यंतर देव देवों द्वारा एक हाँ? देवों द्वारा देवकृत, वही तो करते, व्यंतर देवकृत, व्यंतर देवकृत, ये मनुष्यकृत, प्राकृतिक जो होता है। प्राकृत। तथा वीरासन और उत्कुटिका आदि आसन के लगाने से जिसका शरीर चलायमान नहीं हुआ है, उसके निषद्याकृत बाधा का सहन करना निषद्या परिसहजय निश्चित होता है। स्वाध्याय, ध्यान और अध्यश्रम के कारण थक कर जो कठोर, विषम तथा प्रचुर मात्रा में कंकड़ और खपरों के टुकड़ों से व्याप्त ऐसे अति शीत तथा अत्युष्ण भूमि प्रदेशों में एक मुहूर्त प्रमाण निद्रा का अनुभव करता है, जो यथाकृत एक पार्श्व भाग से या दंडायित आदि रूप से सहन करता है। करवट लेने से प्राणियों को होने वाली बाधा का निवारण करने के लिए जो गिरे हुए लकड़ी के कुंदे के समान या मुर्दा के समान करवट नहीं बदलता, जिसका चित्त ज्ञान भावना में लगा हुआ है, व्यंतरादि के द्वारा किए गए नाना प्रकार के उपसर्गों से भी जिसका शरीर चलायमान नहीं होता और जो अनियत कालिक तत्कृत बाधा को सहन करता है, उसके सय्या परिसहजय कहा जाता है। मिथ्या दर्शन के इसमें जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में मुझे याद तो नहीं है, उसमें पढ़े थे कि कोई शायद पत्नी व्यंतरणी बन करके मुनिराज को, अब याद नहीं पूरा, उसमें नए नए भी थे तो ये सब पढ़ के थोड़ा सा आश्चर्य भी होता था मुझे। पत्नी ही व्यंतरणी बन करके उनको तंग करती थी जब भी वो ध्यान लगाते थे। तो पूरा तो कुछ धर्मभूषण जी महाराज के लिए करते थे, भाभी धर्मभूषण जी महाराज जब थे रामपुर में बैठते थे तो उनको बहुत तंग करती थी व्यंतरणी आके। इनको धर्मभूषण जी महाराज थे ना जो ये अच्छा रामपुर में, ऐसे तो उनको व्यंतरणी बहुत सताती थी। और एक हाल की कथा तो बेनाडा जी सुनाते थे। बेनाडा जी बोलते मिस्री गए हुए थे, उनकी आंख के सामने की घटना थी। तो एक कोई पुजारी की पत्नी बैठती थी स्वाध्याय में, तो वो मतलब बहुत हलचल करती थी। तो बोला भाई इतना आप हलचल करते स्वाध्याय में डिस्टर्ब होता है। तो मतलब उस पर उसके पति आता था, तो बोला कि हाँ मुझे अपनी पत्नी से खेल करना बहुत अच्छा लगता है, मैं खेलूंगा। बोला तो लोग बोले तुम झूठ बोल, मतलब उसकी पत्नी को वो तो दिख नहीं रहा, पत्नी दिख रही थी, तो तुम झूठ बोलती हो, कुछ नहीं तुम्हारे ऊपर। बोला नहीं मैं इसका पति हूँ और मुझे इससे अटकेलिया करना बहुत अच्छा लगता है। बोला अगर तुम व्यंतर देव हो, तो उन्होंने बेनाडा जी ने जो बताया सो बता रहे, 3 बात कही, 3 बात की उत्तर ला करके दो। विदेश क्षेत्र में अभी हैं तीर्थंकर, तुम 3 बात का उत्तर ला करके दो। वो तीनों बात थोड़े दिन तक तुमको याद थी, लिखी नहीं मैं, वो वहां से जाकर के एक तो श्लोक ही आधा था, है ना, एक तो श्लोक आधा था, एक प्रश्न में श्लोक आधा था, 2 प्रश्न थे, थोड़ी दूर में तो आ गया 10 ही मिनट में जाके आके और तीनों प्रश्न का उत्तर दे दिया। वो मतलब पुजारन के मुख से तीनों प्रश्न का उत्तर आ गया। आधा श्लोक था, वो श्लोक पूरा बोल दिया गया और 2 प्रश्न मुझे भी एकदम नहीं याद आ रहा है, तीनों प्रश्न का उत्तर वो दे दिया। ये तो अभी पंचम काल की बात, क्योंकि व्यंतर देव आते होंगे, व्यंतर देव तो अभी भी है ही है ना, सताते ही है ना, बहुतों में लगते ही है व्यंतर। पद्म वहाँ पद्म प्रभु जी में तो देखिए कितने लोग, अब सच और झूठ तो भगवान जाने, लोग तो वहाँ बहुत पड़े रहते हैं, कितना सत्य और कितना असत्य तो नहीं कह सकते हैं, रहते भी हैं। अभी तो बहुत कम हो गए हैं। हाँ धर्मभूषण जी महाराज की भी पत्नी, धर्मभूषण जी महाराज की भी पत्नी परेशान करती थी कि तुम बीच में आधा कुंभा छोड़ के चले गए, इस वजह से वो परेशान करती थी।
आप लोग का नेट क्यों नहीं तुमने कनेक्ट? बीच में आप लोग दीक्षा ले ली और आप लोग बस ऐसे ही वाईफाई छोड़ ले गए। रखे हैं क्या? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। विजया जी, बीना जी, कुछ लोग वाईफाई ने, क्योंकि वाईफाई लेने पर तो होता नहीं डिस्टर्ब, और नेट से चलाते हैं तो डिस्टर्ब होता है। हम लोग तो सब खाली पढ़ाने के लिए वाईफाई ले रखे। मेरे घर में कोई बच्चा थोड़ी जो पढ़ता है, खाली पढ़ाने के लिए 500 रुपया महीना का वाईफाई ले रखे, और कोई काम कुछ नहीं होता। नए पैसे का कुछ और काम नहीं, बस दोनों समय क्लास लेते हैं। 471 रुपया लगता है, 1 महीने का लेते हैं। लेकिन एकदम भले 24 घंटा खूब चलाओ, खूब क्लास करो, खूब जितना सुनना हो, जो क्लास हो जाती है उसको सुनना है, कुछ भी करना है। तो आप लोग क्या, आप लोग ऐसा लगता है नेट से चलाते हैं, इसीलिए आप लोग की आवाज कम रहती है। आवाज कट कट के भी आती है, मेरी आवाज भी आप लोगों को नहीं सुनाई देती है। थोड़ा सा 500 रुपया लगता है तो लगता है, मेरी समझ में इतना बड़ा शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, बीच बीच में छूट जाता है तो समझ में नहीं आता। आप लोग को ले लेना चाहिए। क्या करेंगे, हम लोग तो मर जाएंगे, थोड़ी सी दिन की जिंदगी बची है। 500 रुपया महीना बचा के कौन सा तीर मार लेंगे हम लोग? क्योंकि नेट वाईफाई लेने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जिनके घर में ये प्रॉब्लम आ रही है वो वाईफाई नहीं ले रखे, नेट से थोड़ी चलती है क्लास वगैरह, नेट से पूरी नहीं चलती है। मेरी आवाज साफ आ रही है क्या दीदी? ललिता जी, हाँ, इसका मतलब ये है कि मतलब जो व्यंतर देव बन जाते हैं मरने के बाद, और जो पीछे मतलब बच जाते हैं, और तो उनको भी आकर के मतलब उनके अंदर आकर के ऐसा कुछ सब होता है। हाँ, हाँ, उनको हेल्प भी करते हैं। अच्छा, अपने से सुपार्श्वती माता जी के पति के लिए भी कहा जाता था। और इतना सच तो नहीं जानते भाई, हम लोग तो कोई देखने नहीं गए हैं, और उनके बारे में भी सुनते थे कि उनके पति उनका बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा। हाँ, सुपार्श्वती माता जी के तो उनके पति ने हेल्प की थी। वो पढ़े हुए बिल्कुल भी नहीं थे, इतना ज्ञान उनमें आ गया। यही सुने हम लोग तो कि उनके पति भी, व्यंतर देव तो भी आते हैं। व्यंतर देव तो आते का मतलब, व्यंतर देव तो मध्य लोक में निवास ही करते हैं ना, यत्र तत्र हाँ। विचरते ते व्यंतर देवा। यहाँ वहाँ जो विचरण करते हैं वो व्यंतर देव है। अब इसको मतलब एकदम से अपने को एकांत से ऐसा भी नहीं मान लेना चाहिए कि नहीं ये सब बकवास है, किसी को तंग करते हैं, ये सब ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। और फिर ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि कोई बीमार है तो इसको व्यंतर ही लग गया है। आजकल ये कितनी गलत चीज होने लगी ना, जो ज्यादा इस सब में पड़े रहते हैं ना व्यंतर वंतर में, वो अच्छे से अच्छे लोगों को देखा गया है कि किसी बीमारी से कुछ होता है तो भाई व्यंतर देव लग गया इसको। ये भी थोड़ा सा गलत हो जाता है। पर हैं, व्यंतर देव करते हैं, ये तो बहुत लोगों से मतलब सुनने को मिला है। ऐसा नहीं कि हर किसी लोग से, अच्छे लोगों से सुनने को मिला है। हाँ, बेनाड़ा जी का बता रहे हो मतलब, तो फिर तो बेनाड़ा जी के आंख के सामने का मतलब उन्होंने प्रश्न दिया, तो इसका मतलब है कि है। और एकदम साफ कहा, मेरे को इससे ना खिलवाड़ करने में अच्छा लगता है। ये मेरी पत्नी है, वो मतलब औरत ही बोल रही है, वो कोई अलग से आके थोड़ी बोलता है। हाँ, पत्नी है, मेरे को इससे खेल करने में बहुत मजा आता है, ऐसे बोला। तुम सचमुच में अगर उसको पत्नी को बोले लोग, तुम सचमुच में अगर देव हो, जाओ विदेश क्षेत्र में जाकर के 3 प्रश्नों का उत्तर लेके आओ। और वो लेके आ गया, 10 मिनट में जाके लेके आ गया वो। ऐसा बेनाड़ा जी सुनाते थे भाई, कहाँ तक क्या सोचो और बोलते थे। और बेनाड़ा जी गलत नहीं बोल सकते। नहीं, वो क्यों गलत बोले? कहते वो गलत नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं था। चलिए, और समय हो गया क्या? समय हो गया, इसको ये पूरा हो गया ना? अभी 825 तक हुआ है। 825 824 हुआ है ना? 25 हो गया, 824 हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया, 825 हो गया। ठीक है, बाकी कल करेंगे। 825 हो गया। जिनवानी स्तुति करिए। बड़ी मैं कर रही हूँ दीदी। कितनी जिनवानी स्तुति है बाबा, मगर मैं सारी पुस्तकें निकाल दी, फिर भी मेरे पास जिनवानी स्तुति की पुस्तक कल भी एक निकली तो मैं किसी को दी हूँ। कितनी जिनवानी स्तुति मैं कर रही हूँ दीदी। हाँ, मैं कर रही हूँ। बोलो जिनवानी माता की जय। जय। हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को,
जिन वाणी को रखना मेरे भव्यो संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यो संभाल के। देखो ग्रंथ है चिंतामणि का, ये कुंद कुंद ने अपने हाथ से लिखा। भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, बताया जहान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यो संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यो संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा है रास्ता, दुनिया में जैन धर्म का न्यारा है रास्ता। पुद्गल और जीव का, पुद्गल का जीव से नहीं है कोई वास्ता। भूलो नहीं समझो जरा इस भेद विज्ञान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यो संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यो संभाल के। कृतत्व बुद्धि से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान के बैठी है ये दुनिया। सोचो जरा समझो जरा गायक स्वभाव को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यो संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यो संभाल के। बोलो बादशाह वाणी की जय। सीमा, तुम संस्कृत पढ़ी, मैं हैरत में हूँ, तुम एक शब्द नहीं बोल पाती थी। हाँ, छोटे छोटे तत्वार्थ सूत्रों का सूत्र नहीं बोल पाती थी। उस हिसाब से तुमने ठीक पढ़ा है। वैसे तो गलतियां तो सभी की हो रही है, तो तुम्हारी तो होगी लेकिन फिर भी मतलब तुम्हारे से जितना तुमने सही पढ़ा उतनी मेरे को अपेक्षा नहीं थी तुमसे। अच्छा पढ़ा तुमने, अपने हिसाब से थोड़ा ठीक ही पढ़ा। जितना तुमको एकदम बिल्कुल नहीं आता था उस हिसाब से तुमने हिम्मत कर ली कि मैं पढ़ूं। ये हिम्मत करी, यही बहुत बड़ी बात है। कोई डर लग रहा था मेरे को कि कहीं बहुत गलती नहीं जाए इसके बाद। कोई कोई का बस नहीं गलत हो रहा, गलत तो सबका ही हो रहा है, सबका ही हो रहा है। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, हे जिनवानी भारती तोय जपू जिन रैन, जो तेरा शरणा गए